दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कर्म फल दाता शनि घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले शनि श्रवण नक्षत्र में थे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और अब चंद्रमा के नक्षत्र को त्याग कर वो घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर या मनुष्य के जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। शनि देव के नाम से आज भी दुनिया भयभीत रहती है, क्योंकि शनि जोन से हैं वो पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं और अशुभ फल ही देते हैं। ऐसी लोगों में एक भ्रांति या एक डर सा बना हुआ है। निसंदेह शनि जोन से हैं वो अशुभ प्रभाव देते हैं, पापी ग्रह हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। शनि जोन से हैं वो कर्म फल दाते हैं। शनि जोन से हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही फल देगा भगवान। मीन्स अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो निसंदेह आपको अच्छे फल ही प्राप्त होंगे, चाहे वो शनि ही क्यों ना हो। और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल तो आपको बुरा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि नीचस्थ अवस्था में है या अशुभ स्थिति में है या अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, और उसके बाद दशा भी जोन सी है वो भी आपकी सही नहीं चल रही है, और आप बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो निसंदेह उसका रिजल्ट तो आपको बुरा ही मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव में बैठे हुए हैं या शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, स्व राशि में बैठे हुए हैं, और आपकी शनि की महादशा भी चल रही है, तो निसंदेह शनि आपको अच्छे ही फल देंगे, बशर्ते कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और स्व राशि के बैठे हुए हैं तो अब आप खुश हो जाएंगे कि शनि तो मुझे बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि योग कारक दशा भी चल रही है और जो कारक भी है मेरी कुंडली में। ऐसा नहीं है, आपको कर्म तो अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो निसंदेह शनि महाराज आप पर कृपा अवश्य ही बरसाएंगे। तो इसी के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे कि शनि घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसका जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय के ऊपर ही मेरा आज का यह वीडियो है। लेकिन मेरे अपने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय, और शनि जो घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मंगल जोन से हैं वो कहाँ के मालिक हैं? मंगल एक तो छठे भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं। तो इससे पहले शनि जब चंद्रमा के नक्षत्र में थे, और चंद्रमा क्या था? मार्केश था, उस समय आप बीमारी के शिकार थे। मीन्स कफ एंड कोल्ड से आप काफी समय से बीमार थे, या हो सकता है कोई लंबी बीमारी भी आपको चल रही होगी। पेट से संबंधित आपको काफी समस्याएं रही होंगी, और मैं तो यहाँ तक बता सकती हूँ कि हो सकता है पिछले 1-1.5 वर्ष से आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे, डिप्रेशन के भी शिकार होंगे। तो ये जो परिस्थितियां अब तक आपकी चल रही थी, तो शनि के घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होते ही आपकी इन सब बीमारियों से या इन सब परेशानियों से आपका छुटकारा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप काफी एक्टिव हो जाएंगे। मीन्स आप ये सोचिए कि अब आप में कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि जोन सा है, मंगल जोन सा है वो एकादश भाव का भी मालिक है। तो आपकी यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, या हो सकता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो, और बाहर जाने का भी आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने व्यापार को एक्सपैंड करेंगे और उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शनि पराक्रम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, और शनि जो कि घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश
कर रहे हैं, तो और मंगल जोन से हैं वो लगन के और छठे भाव के मालिक बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो घनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर है वो आपके लिए काफी अनुकूल योग बना रहा है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा और आप अपने किसी पुराने कर्जे से मुक्ति पा लेंगे। कई जातकों को एक से अधिक स्रोतों में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे और काम के चलते आपको कोई यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और यहाँ पर आपके धन की वृद्धि के भी काफी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि में शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और जब शनि घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल जोन से हैं वो पंचम भाव के और द्वादश भाव के मालिक हैं, तो जब शनि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो संतान पक्ष को मजबूत करेंगे। अगर आपकी बच्चों से संबंधित या कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित या शिक्षा से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या बनी हुई थी तो वो अब समस्या जो सी है वो समाप्त होने वाली है। या अगर आपने कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कर्जा भी ले रखा था तो उसमें भी आपको अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स वो कर्जा भी आपका उतर जाएगा। और अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है या आपको लग रहा था कि वो डूब रहा है लेकिन आपको उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संतान पक्ष में से संबंधित अगर आपकी कोई संबंधता मीन्स अगर आपकी कोई संतान के लिए आप प्लानिंग कर रहे थे काफी समय से और संतान होने में आपको दिक्कत हो रही थी तो ये समय आपके लिए राइट टाइम है कि इस समय आप अपने संतान के बारे में सोचें और हो सकता है इस पीरियड में आप संतान को कंसीव भी कर सकते हैं या बच्चे को कंसीव भी कर सकते हैं। और संतान के भाग्य में भी अगर आप की संतान है तो भी और अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या संतान आपने कंसीव कर लिया है या बच्चे को कंसीव कर लिया और जैसे ही आप बच्चे को कंसीव करेंगे इस पीरियड के अंदर तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मीन्स जो भी नया मेहमान आपके घर में आएगा और कदम रखते ही मीन्स जैसे ही आपने कंसीव किया उसी समय ही आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाली है क्योंकि मंगल जो सा है वो द्वादश भाव के भी मालिक है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा जागरूक जरूर रहना पड़ेगा। हो सकता है आपका पैसा जो सा है वो आपकी बीमारी पर भी खर्च हो सकता है या आप हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर फॉरेन में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके अच्छे प्रमोशन के या लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी सेविंग आपने कर रखी थी उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। मीन्स अगर आप वो पैसा जो आपके पास सेविंग था उसका भी ब्याज बढ़ना या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा तो उसमें भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि जोन से हैं वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि जब घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल जोन से है वो आपके पराक्रम भाव में थर्ड भाव का और दशम भाव का मालिक है। तो एक तो ये है कि जैसे ही शनि जोन से है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपका पराक्रम भाव जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मीन्स आप में कार्य करने की क्षमता जो सी है वो बढ़ जाएगी। अगर आप लेखन का कार्य करते हैं या टूर एंड ट्रैवलिंग का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बैठने शनि जोन से है वो आपको कर्म करवाएगा। मीन्स अधिक से अधिक, क्योंकि थर्ड भाव जोन से है वो पराक्रम का भाव है तो अधिक से अधिक आपको मेहनत करवाएगा। वो आपको बिल्कुल भी आराम तलबी से बैठने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि शनि जोन से है वो कर्म करवाएगा। जब आप कर्म करेंगे तो नेचुरली है उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे। आपकी जोन सी ट्रैवलिंग है वो आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। मीडिया फील्ड से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपका हो सकता है। टूर एंड ट्रैवल का कार्य आप कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा कैरियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगल जोन से है वो 10th भाव के भी मालिक हैं। तो जो भी आपको अभी तक समस्या आ रही थी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित
कोई भी समस्या से अभी आप परेशान थे तो वो आपकी बनती हुई अच्छी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। नौकरी में आ रही समस्याएं जो सी हैं वो भी आपकी दूर होंगी और व्यापारी जातकों को इस अवधि में काफी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इस समय आपके लिए नया व्यापार शुरू करना आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आमदनी की वृद्धि से अगर हम देखें तो आपके प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था शनि के घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर के राशियों में फल मैंने आपको बताए हैं। और अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। हालांकि शनि जो है वो इन राशियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि है। शनि के अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ते हैं, आपको अच्छे और शुभ फल ही प्राप्त होंगे। डेली आप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः इस मंत्र का आपको 108 बारी जाप करना है। एक माला आपने अवश्य करनी है और शनिवार को आपने पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना है और वहीं पर खड़े होकर आपने शनि महाराज से प्रार्थना करनी है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समृद्धि के लिए और अपने परिवार की सुख शांति के लिए। आपने वहीं पर खड़े होकर आपने प्रार्थना करनी है। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री